वैशाख मास महात्म्य की। वैशाख मास का महात्म्य श्रवण करेंगे प्रातःकालीन वेला में। नारद जी अम्बरीश राजा को वैशाख मास के महात्म्य की कथा श्रवण कराते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन अम्बरीश, वैशाख के समान कोई महीना नहीं वो है। कहते न संयुगम तथा युगम जो, सत्युग के समान दूसरा युग नहीं है, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है। जैसे वेद शास्त्र के समान, वेद के समान शास्त्र नहीं है। सबसे बड़ा शास्त्र कौन है? वेद। ऐसे ही वैशाख महीने के समान कोई महीना नहीं है। जैसे गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा ही महीनों में वैशाख जैसा कोई महीना नहीं हुआ। और जल दान के समान कोई दान नहीं। बहुत प्यास लगती है, करिए ठंडा पानी जितना पियो उतना प्यास नहीं, गर्म पानी क्या हो, कोरोना बहुत हो रहा है। तो इस प्रकार से जल दान, घड़े का पानी सही रहेगा, तो इसलिए घड़ा दान करो। जल का दान के समान दूसरा दान नहीं वैशाख में। वैशाख में जल दान का महत्व होता है। और भार्या पत्नी के बिना मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। बिना, ऐसे ही वैशाख के महीने के समय उससे सुख नहीं मिल सकता मनुष्य। खेती के समान कोई धन नहीं है। तो पहले खेती देखते थे लोग, विवाह करते थे कि खेती कितनी है, जिससे कि वह अपना जीवन व्यतीत कर सके, मेहनत कर सके। तो खेती के समान कोई धन नहीं है बताया। और इसी प्रकार से मनुष्य वैशाख महीने का महत्व बताएगा। जीवन रहने के समान कोई लाभ नहीं। मनुष्य अपने जीवन को ठीक रखे, अपने स्वास्थ्य को सही रखे, अपना शरीर को मोटापा न बढ़ाए, और सही पहला सुख निरोगी काया। जितना ज्यादा पैसा हो जाए उसका कोई बेकार मतलब नहीं है, जब तक मनुष्य निरोग नहीं है। तो निरोगी होना सबसे बड़ा सुख है जीवन का। उपवास के समान कोई तप नहीं। तपस्या क्या है? उपवास करना, भोजन का त्याग करना, बिना पानी के रहना, सिर बना, ये तप है। और दान जैसा सुख नहीं। दान से बड़ा सुख मिलता है, जो दिया जाता है वह उससे उसको मिलता है, सुख मिलता है। और दया के समान दूसरा धर्म नहीं है। सर्वधर्मान पर अहिंसा परमो धर्म हो। अहिंसा में परम धर्म, सभी धर्म आ जाते हैं। जो दूसरे पर दया भावना करता है, दूसरे को अपने समान समझता है, अपने समान को सम्मान देता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उसका सम्मान करता है, दया करता है प्राणियों पर, तो उसके समान कोई धर्म नहीं। और कहते हैं नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है। नेत्र है तो ज्योति। और इस प्रकार से वैशाख महीने के महत्व को बताते हुए कहते हैं भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, और धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है। सबसे बड़ा मित्र कौन है? धर्म। कोई पुत्र, स्त्री, माता पिता, कोई किसी का नहीं होता। ये तो थोड़ी समय के लिए आए हैं और फिर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ दिन के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे ही ये संबंध है हमारे। तो ये वास्तविक मित्र नहीं है। वास्तविक मित्र कौन है? धर्म। धर्म करोगे तो वह इस लोक में भी साथ देगा और परलोक में भी साथ देगा। इसलिए मनुष्य को धर्म करना चाहिए, क्योंकि असली मित्र वही है। जब बैतरणी आदि नदी पड़ती है, बड़ी पापियों के जो खोखने लगती है, उस समय जो धर्म काम करता है वो कोई वहाँ पर वह स्त्री पुत्र को पुकारता है मनुष्य की, तो कहाँ चले गए? वो कहते हैं ये कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए धर्म के समान मनुष्य का मित्र नहीं है। मनुष्य सत्य के समान कोई यश नहीं। और भगवान
जिसकी रक्षा करता है, उसके रक्षक भगवान है सबके। तो केशव के समान कोई रक्षक नहीं, जो जिसकी वो रक्षा करते हैं उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। और तो ऐसा, तो ये माधव मास है, माधव मास, वैशाख का महीना माधव के समान कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास है, ऐसा ही जो शेषशाही भगवान को बड़ा प्यारा महीना है वैशाख मास। भगवान के प्यारे इस महीने वैशाख मास को जो लोग बिना दान भक्त आदि के व्यतीत करते हैं, वह धर्महीन होने के कारण पशु योनि को पाते हैं। पशु जैसा खाते पीते सोते रहते हैं, और ये से तो पशु लोग भी करते हैं, तो पशु योनि को जाते हैं। तो कहते हैं कि कुआं बावड़ी बनाना, बगीचा लगवाना आदि उसके सब बेकार हैं, इनका कुछ फल भी नहीं मिलता। जो लोग इसे जो मतलब वाले और अन्य महीनों में तो सब करते हैं, लेकिन वैशाख मास में कुछ नहीं करते, उसके सारे धर्म बेकार हो जाते हैं, कहते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। तो संसार में अनेक प्रकार के व्रत बताए गए, अनेक प्रकार के दान बताए गए, अनेक प्रकार के दान हैं, अनेक प्रकार के व्रत हैं, परंतु उन दान और व्रतों को करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और उनको करने से बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणियों को आवागमन का चक्कर छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, पुनः जठरी जननी के गर्भ में है, उसमें बड़े जो कष्ट हैं गर्भ में, वो आवागमन का चक्कर जो है वह छूट जाता है मनुष्य की। सब दानों को करने का जो पुण्य मिलता है, जितने भी दान करने का पुण्य, जितने दान बताए गए हैं 12-16 दान, उन दानों को करने से जो पुण्य मिलता है वह वैशाख मास में केवल जल दान करने से प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वैशाख मास में केवल जल दान करने से सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। अगर किसी के पास जल भी नहीं हो, 3 दिन तक जल भी नहीं आता है बुराड़ी क्षेत्र में है, तो उसको कहना चाहिए कि दूसरे से जल दान करा ले। अपने जो है यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। कहते हैं तराजू के पलड़े पर सारे दान रखे गए, और दूसरे पलड़े पर जल का दान का रखा गया, और जल दान वैशाख मास में जल दान करने का फल भारी हो गया। जो यात्रियों के लिए क्यों लगाता है कि गर्मी में बहुत प्यास लगती है मनुष्यों को, इधर उधर जाने वालों को बहुत प्यास लगती है, बहुत सताती है, तो उसके प्याऊ लगा करके जल दान करता है रास्ते में, वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। अपना सारे करोड़ों कुलों के साथ विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी अमरीश राजा को वैशाख मास की कथा बताते हुए कहते हैं, राजन प्याऊ लगाने से देवता संतुष्ट होते हैं, प्याऊ लगाने से पितर संतुष्ट होते हैं, ऋषि और निसंदेह सभी लोग सभी प्रसन्न होते हैं। और प्याऊ लगाने से थके हुए व्यक्तियों को जो थकावट दूर होती है, उससे ब्रह्मा विष्णु और शिव देवता प्रसन्न होते हैं। आपने प्याऊ लगाया, उससे किसी ने पानी पिया और वह खुश हो गया, तो भगवान प्रसन्न हो गए उस पर। तो जल की इच्छा हो तो जल दान करें, किसी को छाया की इच्छा हो तो छाया के दान करें, क्योंकि धूप बहुत लगती है, छतरी का दान करो। हे राजन बीजन, अगर किसी को लाइट चले जाती है तो पंखा दान करें, पंखा हाथ से चलाने वाला। जितने दान बताए गए हैं, जल दान, छात्री दान, पंखा दान सबसे उत्तम है। ये 3 चीजों की विशेष जरूरत पड़ती है गर्मी में, जल की, पंखे की और छाया की। 3 दानों सबसे उत्तम है।
इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जल, छाया और छतरी का और पंखे का दान। जो वैशाख मास के महीने में, वैशाख महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल के इससे भरा घड़ा नहीं देता, वो चातक की योनि हो जाता है। जो किसी प्यासे को जल पिलाता है इसके उसको राष्ट्रीय यज्ञ करने का फल मिलता है वैशाख में, प्यासे को पानी पिलाने का। जो धूप और परिश्रम और पसीने से व्याकुल, जिसको धूप लगी है, परिश्रम हो रहा है और पसीना भी आ गया है, ऐसे ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह सारे पापों से रहित होकर के गरुड़ के समान भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसने वैशाख महीने में पंखा नहीं देता, वह अनेक वात रोग, जो हड्डियों में रोग हो जाता है, ऐसा वात रोग आदि से पीड़ित होता है। थके ब्राह्मण के वस्त्र से, जो थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है, वो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाता है, विष्णु की साहित्य मुक्ति को प्राप्त होता है। शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, जो पंखा बना रहता है, वो अक्सर पापों से छूट करके विष्णु लोक जाता है। तुरंत श्रम दूर करने वाले, थकावट दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले लोग पापी होते हैं। और वैशाख में भी जिसने ताड़ के पंखे का दान नहीं किया, वो पंखा तो जो है सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन ये पंखा, हाथ वाला पंखा तो कोई भी कर सकता है, तो इसको दान नहीं कर पाते हैं इसको भी, तो उसको संसार यातनाएं भोगते हैं, वो संसार में पापी होते हैं। राजन नारद जी कहते हैं, हे अमरीश राजा, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त जो दुख, बहुत प्रकार के दुख आते हैं, कुछ दैविक प्रकोप हो जाते हैं, कुछ पूर्वजन्म के, ऐसे उन दुखों की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री का दान करना सबसे उचित माना गया है। तो क्योंकि भगवान विष्णु के प्यारे इस वैशाख महीने में जो छत्री दान नहीं करते उनको कहीं, क्योंकि छत्री फिर छाया नहीं मिलती है। जेठ के महीने के 12 सूर्य तपते हैं यमराज के मार्ग में। एक गर्मी से आप इतना परेशान हो जाते हैं, एक सूर्य की गर्मी से जेठ के महीने में जब हवा न मिले तो 12 सूर्य तपते हैं। अगर छत्री दान नहीं करते तो छाया मिलेगी नहीं, छाया मिलती ही नहीं, और क्रूर पिशाच बन करके घूमते हैं। तो वैशाख मास दान को करने का महीना है, खड़ाओं का दान करते हैं, वो यमदूतों को लान जाते, यमदूत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, विष्णु लोग चले जाते हैं यमदूतों को लान करके, जो खड़ाओं का दान करते हैं। और जो जूता का दान करते हैं, जो पैरों, जो क्योंकि बालू इतनी गर्म होती है वहां पर जलते हैं पैर, तो खड़ा जो वैशाख में जूते दान करते हैं उनको कभी नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती, संसार के दुख नहीं सताते। ब्राह्मण के मांगने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी में करोड़ों जन्म तक राजा होता है। वैशाख महीने का इतना महत्व है कि थोड़ा सा दान करो और राजा बन जाओ अगले जन्म में, है? खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म, एक जन्म नहीं कहा, जितने भी जन्म होंगे राजा बन करके, राजा के घर में जन्म होगा उसका। फिर कोई विश्राम स्थल बना दे, मार्ग में आने जाने वालों के लिए छाया हुआ एक ऐसा कुटिया बना दे, इसमें की छत्र ऐसा ही जिसमें छाया हो, श्रम दान थकाव को दूर करने के लिए जो स्थान बना देता है, उसका फल वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। दोपहर में जो अतिथि ब्राह्मण मिले, दोपहर में कोई भी आ जाए, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। अतिथि या ब्राह्मण मिले दोपहर के समय में वैशाख में, उसको इतना फल है, ब्रह्मा जी भी उस फल को 4 मुख से वर्णन नहीं कर सकते। तो नारद जी कहते हैं, राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है। अन्नदान ऐसा है कि भूखा मनुष्य को कहीं मन नहीं लगता, और जब भोजन कर लेता है तो बड़ा अच्छा लगता है, उसको तृप्त दान करता है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं हुआ। तो अन्नदान
इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों को आसरा देता है कि थोड़ी देर बैठ जाइए, बहुत गर्मी हो गई है, थोड़ी थकावट दूर कर लीजिए, उस पुण्य कर्म करने से ब्रह्मा उसका पुण्य कितना मिलेगा उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। भूखा मनुष्य पुत्र स्त्री घर वस्त्र अलंकार कुछ अच्छे नहीं लगते। अगर भूखा है मनुष्य कोई अच्छा नहीं लगता, चाहे घर है चाहे स्त्री है चाहे पुत्र है, वस्त्र कोई अच्छा नहीं लगता। 2-3 दिन से भोजन नहीं किया और उसको क्या अच्छा लगेगा। और जब पेट भरता है तो सब स्त्री पुत्र आदि सब अच्छे लगने लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान भूतो न भविष्यति, न हुआ है न आगे होगा। तो वैशाख मास में थके हुए ब्राह्मण को जो अन्नदान को नहीं देता वो पिशाच बन करके पृथ्वी में अपना ही मांस खाता है। तो इस कथाओं का वर्णन आगे वर्णन करेंगे विस्तार से, अन्नदान नहीं करने से कैसे कैसे होता है, विस्तार से क्षत्रिय का दान करने से क्या हुआ। इसलिए यथाशक्ति अन्नदान करना भी चाहिए। ये राजा अन्नदाना अन्न देने वाला माता पिता को भूल जाता है, असली माता पिता तो उसी को मानने लगता है जिसने उसको भोजन करा दिया। तो तीनों लोगों में सब अन्न की प्रशंसा किया करते हैं। माता पिता को तो केवल जन्म देने के कारण माता पिता कहलाते हैं, और कोई भूखे को भोजन कराने वाले को भी माता पिता ही है। अन्न के दानी को भी पिता कहा है। संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, अनेक प्रकार के माता पिता होते हैं। तो अन्नदाता में सारे धर्म निवास करते हैं। तो ये सारे दान है वैशाख के महीने में करने चाहिए। नहीं करने से क्या होता है, कैसे कैसे एक एक दानों का फल आपको आगे बताएंगे। बोलो वैशाख मास महात्म्य की कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान।